ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक नई ज़िंदगी के आज के प्रोग्राम में। और दोस्तों, आज हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे क्योंकि हम में से बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो शायद स्ट्रगल कर रहे हैं और कुछ ना कुछ चैलेंजेस वो फेस करते हैं बच्चों की परवरिश करते हुए और बच्चों की देखभाल करते हुए। तो आज हम सब मिलकर अपने सब चैलेंजेस को, अपनी सब स्ट्रगल्स को परमेश्वर के पास लेकर आएंगे एंड वी विल बी प्रेइंग फॉर ऑल आवर स्ट्रगलिंग पेरेंट्स। यस रिबेका, ये सच है रिबेका। पेरेंट्स होने के नाते हमें अक्सर बच्चों की चिंता लगी रहती है। हम स्ट्रगल करते हैं ये सोचकर कि उनकी सेहत कैसी है, वो पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, वो किस दिशा में जा रहे हैं, उनकी संगति क्या है, वगैरह वगैरह। काफ़ी सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो हमें शायद हमारे बच्चों को लेकर के चिंता खाती है। परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहित करता है कि हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो हम आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे आज कि परमेश्वर आपको मजबूत बनाए, और अगर आप किसी चुनौती से गुजर रहे हैं तो परमेश्वर आपको बल दे, साहस दे, हिम्मत दे, समझ दे कि आप इन स्थितियों का सामना कर सके। तो आज खास प्रार्थना हम आप सबके लिए करने वाले हैं जो माता पिता है। जी बिल्कुल, प्रार्थना में बल है क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है जिससे हम प्रार्थना करते हैं वो सामर्थी परमेश्वर है। और दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी आज हम आप लिए लेकर आए हैं तेमसू लोंगचारी की, जो भी भटक गए थे अपने जीवन में, वो परमेश्वर से दूर हो गए थे, बुरी आदतों में फंस गए थे और कोई था उनके जीवन में जो उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। और इन प्रार्थनाओं का उनके जीवन में क्या असर हुआ आज वो खुद हमें बता रहे हैं। तो आइए उनकी कहानी हम उन्हीं से सुने। हेलो एवरीवन, मेरा नाम तेमसू लोंगचारी है और मैं पिछले 22 सालों से यहाँ ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हूँ। मेरे डैड की सरकारी जॉब थी और मेरी मॉम एक टीचर थी, लेकिन उन्होंने घर पर रहना चुना और हमारी परवरिश ज्यादा हमारी मॉम के साथ हुई क्योंकि मेरे डैड का अक्सर जॉब में ट्रांसफर हो जाता था। शायद मैं क्लास 7th या 8th में था जब मैंने पहली बार नशा किया और फिर वो मेरी दवाओं का विकल्प बन गया और फिर वो नशा मेरे जीवन का हिस्सा बन गया। जब मैंने नशा करना शुरू किया तो मेरे जीवन का हर हिस्सा प्रभावित हुआ। मैं घर से चोरी करने लगा, अपने रिश्तेदारों से चोरी करने लगा। मेरा परमेश्वर से कोई संबंध नहीं था, मैंने उसे भुला दिया था। मेरी मॉम एक डिवोटेड मसीही थी और जाहिर है मेरी मॉम मेरे लिए प्रार्थना करती थी और कहती थी, मुझे पता है कि कोई उम्मीद नहीं है, भले ही अगर आप उसके शरीर को ले जाते हैं तो भी प्लीज उसकी आत्मा को बचा लें। और ऐसे कई मौके होते थे जब मैं उनके पास जाता और उन्हें डांट कर कहता या उन पर हंसता था कि कोई परमेश्वर नहीं है। नशा ही मेरे लिए परमेश्वर बन गया है, मैं उसी के लिए जीता था। मेरे ख्याल से अगस्त महीने के आसपास की बात है। मैं तभी डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर से बाहर आया था। बाहर आने के पहले ही दिन मैं नशे की तलाश में निकल गया। उस दौरान मेरा एक दोस्त था जिसके साथ मैं ये सब करता था। एक दिन अचानक उसने मुझसे कहा कि टेमसू, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हमें प्रभु यीशु और चर्च जैसी चीजों के बारे में जानना चाहिए। ये सब सुन मुझे बहुत अजीब लगा। अगले दिन मैं उससे मिलने जा रहा था तो रास्ते में एक छोटी सी चाय की दुकान थी। उसके घर से लगभग 15 से 20 मीटर की दूरी पर ही। मैंने वहाँ एक चाय का ऑर्डर दिया। तभी मुझे बाहर एक हलचल सुनाई दी तो मैंने बाहर जाकर पूछा कि क्या हुआ। किसी ने मुझे बताया कि किसी को गोली मार दी गई है। मेरे दिमाग में मेरे दोस्त का ख्याल आया। मैं भागता हुआ उसके घर पहुंचा और मैंने देखा कि वो खून से लथपथ पड़ा था। उस घटना के बाद मैंने तय किया कि मैं कुछ समय के लिए अपनी आंटी के पास जाकर रहूंगा। तो पहले दिन तो मैं ठीक था, पर दूसरे दिन मैं अपने जीवन के बारे में सोचने लगा। मुझे पक्का तो पता नहीं कब, लेकिन मैंने खुद से सवाल करना शुरू कर दिया कि मैं क्या कर रहा था। ये सोचकर मैं रोने लगा और मेरे अंदर एक गहरी इच्छा हुई कि काश कोई मुझे बदल दे। तो मुझे याद है कि मैं ये कहते हुए प्रार्थना कर रहा था कि अगर आप सच में हैं, अगर आप सच में वो परमेश्वर हैं जिन पर मेरी माँ विश्वास करती हैं, तो मेरी मदद करें। उसके बाद मुझे अपने ऊपर कुछ महसूस हुआ और मैंने फैसला किया कि नहीं, मुझे अब ये और नहीं करना है। इसी इरादे के साथ मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में छोटे छोटे पैकेट बनाए। तो जब मुझे दर्द होता था तो मैं एक छोटी खुराक लेता था और फिर मैं अगले दिन का इंतजार करता
था कि मुझे दर्द ना हो। मैंने अपना नशा कम कर दिया और आखिरकार नशा छोड़ दिया। इस तरह मुझे नशे की लत से पूरी तरह मुक्त होने में 21 दिन लगे और फिर आखिरकार मैं एक मिशन के साथ एक डिसाइपलशिप ट्रेनिंग स्कूल जाने लगा। उस दौरान हम परमेश्वर के पिता हृदय के बारे में पढ़ाई कर रहे थे, जिससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैं बहुत इमोशनल हो गया था और उस रात मैं घुटने टेक कर रो रहा था। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस रात मेरे अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि मैंने तुम जैसे लोगों को पाप से छुड़ाने के लिए अपना जीवन क्रूस पर त्याग दिया। तो वो मेरे लिए बहुत सुकून देने वाला पल था। मैं उस खुशी को, उस सुकून को और उस आराम को शब्दों में बयां नहीं कर सकता। तो इसके बाद 6 महीने का समय पूरा करने के बाद मैं वापस घर आ गया और मुझे लगा कि उसी दिन से परमेश्वर मेरा मार्गदर्शन करने लगे। मुझे लगता है कि उन्होंने ही मेरे अंदर सही काम करने की इच्छा पैदा की। उन्होंने मेरे लिए गलत दरवाजे बंद किए और उन्होंने सही दरवाजे खोले। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि परमेश्वर शुरू से हमारे साथ थे। जब मैं रोया था या वो मेरी मॉम की प्रार्थनाओं का भी उत्तर देते थे, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इस तरह मैं नशे की लत से मुक्त हुआ और नशीली चीजों के इस्तेमाल से दूर रहा। वाह, कितना अच्छा लगा ना तेमसू लोंगचारी से मुलाकात करके और उनकी ये जीवन की सच्ची कहानी जानकर। और हमने जाना कि उनकी माँ उनके लिए लगातार प्रार्थना कर रही थी। जब वो अपनी माँ पे हंसते थे, लेकिन उनकी माँ प्रार्थना करती रही और उन प्रार्थनाओं ने आज उनके जीवन को बदल दिया है। वाकई में बहुत ही खूबसूरत कहानी है रिबेका। और हम जानते हैं दोस्तों कि परमेश्वर माता पिताओं की प्रार्थनाओं को बहुत गंभीरता से लेता है। वो उनकी दुआओं को सुनता है और उनका जवाब यकीनन देगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने राहुल। इसलिए हम इंकरेज्ड हों और हम प्रार्थना करते रहें। शायद हमें दिखे कि कुछ हो नहीं रहा है या हमारे बच्चों के जीवन में शायद बदलाव नहीं आ रहा है या जो हम चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हम प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर से मांगते रहें कि उसकी इच्छा हमारे बच्चों के जीवन में पूरी हो। यस दोस्तों, हम माता पिता होने के नाते कभी कभी बहुत सीमित हो जाते हैं, है ना। हम सोचते हैं क्या करें, कैसे। जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं, हमारी जो उनके ऊपर पकड़ है वो भी एक तरीके से कमज़ोर होने लगती है। वो नए दोस्त ढूंढ लेते हैं, नई चीज़ें ट्राई करने लगते हैं, नए रास्तों पर निकल पड़ते हैं। उसके बाद हम क्या करें? हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं दोस्तों। आप चिंता न करें। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं आज, तो हम आपको एक वचन से प्रोत्साहित करना चाहते हैं। इस कहानी में ये शख्स है जिसका इंट्रोडक्शन बाइबल हमें देता है कि वो 10 बच्चों का पिता है। उसका नाम है अय्यूब। एक पूरा किताब है 42 अध्यायों का जो उसके नाम पर लिखा गया है। और अय्यूब के पहले अध्याय में शास्त्र में बताता है कि अय्यूब एक बहुत ही धर्मी जन है, परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। उसके 7 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं। अब जाहिर सी बात है वो बहुत धनी व्यक्ति है, बहुत ही रईस है और इसलिए अक्सर उसके बच्चे जो है वो पार्टी करते हैं, साथ मिलते हैं, खाते हैं, पीते हैं। और अय्यूब के मन में एक शंका उठती है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये खाते पीते समय कुछ ऐसा गलत कर जाए। तो वो क्या करता है, देखिए वो इस चिंता को कैसे व्यक्त करता है। इन वचनों में हम देखते हैं जोब चैप्टर 1 वर्स 4-5। उसके बेटे अपने अपने दिन पर एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। और जब जब जेवनार के दिन पूरे हो जाते, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता और बड़ी भोर उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। कमाल है दोस्तों। अय्यूब अपने बच्चों के तरफ से प्रभु से दुआ मांगता है, प्रार्थना करता है। वो कहता है प्रभु मेरे बच्चों को क्षमा कर अगर उनसे कुछ गलती हुई है। और शास्त्र कहता है कि परमेश्वर ने उस प्रार्थना को स्वीकारा। दोस्तों हम भी आज ऐसा कर सकते हैं। शायद हमारी बच्चे सुन नहीं रहे हैं, अलग चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, भविष्य को लेकर हम चिंतित हैं कि क्या होगा, कैसा माहौल बना है। लेकिन एक चीज़ हम ज़रूर कर सकते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों की तरफ से हम प्रभु से दुआ कर सकते हैं। तो आज हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं, प्रार्थना कीजिए और अपने बच्चों का भविष्य, उनका जीवन, उनका चाल चलन सब प्रभु के हाथ में हम समर्पित करें।
वैसे ही जैसे अयूब ने किया, और हम भी अपने बच्चों को आशीष पाता हुआ देखेंगे। जी बिल्कुल, और परमेश्वर उनके जीवन में उत्तम काम करेगा, बड़े बड़े काम करेगा दोस्तों। और प्रार्थना में हम भी आपकी सहायता करना चाहेंगे तो आप हमें कॉल कर सकते हैं CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। और दोस्तों, अगर आप पेरेंटिंग के विषय में काउंसलिंग चाहते हैं, प्रोफेशनल काउंसलिंग, तो इसके लिए भी आप इसी नंबर पर हमसे ज़रूर संपर्क करें। डायरेक्ट चैट या फ़ोन कॉल के द्वारा आप काउंसलिंग पा सकते हैं। यस, और दोस्तों साथ ही साथ ये नंबर जो है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो अगर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करना चाहते हैं तो वो भी आप इसी नंबर पर कर सकते हैं। आप समय छोटे से ब्रेक का, जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो CBN प्रेयर लाइन में निवेदिता और ग्लॉस्टा के साथ हम जुड़ेंगे और आपके भेजे गए प्रार्थनाओं को, आपके भेजे गए निवेदनों को लेकर के हम दुआ करने वाले हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। Are you worried about your child's future? बच्चों की पढ़ाई, करियर, मैरिज या बड़े होने के बाद वो आपसे दूर हो जाएंगे। इन सारी टेंशन को CBN के एक्सपर्ट काउंसलर से शेयर करें और पाए राइट सॉल्यूशंस टू फेस देम विद कॉन्फिडेंस। वेलकम बैक दोस्तों। जैसा अभी आपने ब्रेक में देखा, अगर आप भी अपने बच्चों के लिए प्रार्थना चाहते हैं किसी भी विषय पर, क्यों ना आप हमें CBN प्रेयर लाइन में कॉल करें। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करने में। यस दोस्तों, आज हम खास प्रार्थना कर रहे हैं उन पेरेंट्स के लिए जो शायद किसी न किसी क्षेत्र में स्ट्रगल कर रहे हैं। शायद आपके बच्चे नशे के आदी हैं, या फिर कोई गलत संगति में फंस गए हैं, या फिर उनके भविष्य को लेकर आप चिंतित हैं। तो आज दोस्तों हम खास प्रार्थना करने वाले हैं। इनफैक्ट इस समय हम CBN प्रेयर लाइन में निवेदिता और ग्लॉस्टा के साथ जुड़ेंगे, जो आपकी कॉल्स को लेकर आपके निवेदनों के लिए दुआ करने वाले हैं। तो आइए उनके साथ जुड़ते हैं। Hello everyone and welcome to CBN Prayer Line. Hello everyone. To all the parents out there, we want to let you know that you're doing an awesome job of raising your children. दोस्तों, हम सब जानते हैं कि छोटे छोटे कदम से ही आती है बड़ी अचीवमेंट्स। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है अपने स्टेज ऑफ लाइफ में, पर दिल से और एक्सपीरियंस के साथ सीखते हुए हम बेस्ट पॉसिबल पेरेंट बन सकते हैं। तो पेरेंट्स, अगर आपको अपने बच्चों को बड़ा करने में मुश्किल हो रही है, या फिर बच्चों के फ्यूचर को लेकर, उनके हैबिट्स, उनके लाइफस्टाइल की वजह से आप स्ट्रेस रहते हैं, तो ये बहुत आम बात है आजकल, और आप सीख कर सकते हैं, हमसे हेल्प ले सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स आपको आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से सजेशन दे सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपकी चैलेंजेस को शायद कोई समझ ना पाए, पर हम आज आपको कहना चाहेंगे टू सीक हेल्प फ्रॉम एन एक्सपर्ट काउंसलर ऑन CBN प्रेयर लाइन। आप हमें कॉल करें और हमारे काउंसलर से बात करें। दोस्तों, ट्रस्ट गॉड इन ऑल डिफिकल्ट टाइम्स। साथ ही चलिए मिलकर प्रार्थना करते हैं। आज अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को लेते हैं। पहले कॉलर से बात करते हैं। I request you to pray for me and my husband, that Lord help us to guide and support our 2 grown-up kids to face their challenges of life and in decision making. आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम इन भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, ये आपसे विजडम सीख कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, इनको विजडम दीजिए, इनको गाइड करिए। पिता परमेश्वर, कि कैसे बच्चों को रेज करना है, कैसे उनको प्यार से डिसिप्लिन करना है, प्रेम के साथ बड़ा करना है। पिता परमेश्वर, हम इनके बच्चों के लिए भी आशीष मांगते हैं, आपका विजडम मांगते हैं। पिता परमेश्वर, ओबीडियंस मांगते हैं। पिता परमेश्वर, मांगते हैं इस दुआ को यीशु मसीह के नाम, आमीन। भाई, आप पेशेंस के साथ बच्चों को जो भी आपको मालूम है लाइफ के बारे में धीरे धीरे बताते रहिए, और मुझे यकीन है कि वो आपको बहुत लंबा याद करेंगे कि आपने ये लेसन्स उनके लाइफ के लिए दिए हैं। आइए हम इसी के साथ अपने अगले कॉलर से बात करते हैं। मेरी बेटी निरीशा 10 साल की हैं। एज अ पेरेंट कई चैलेंजेस हम फेस करते हैं, कई बातों के लिए हम चैलेंजेस फेस करते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे और हमारे हस्बैंड के लिए ज़रूर प्रार्थना करें।
कि हम एक अच्छी तालीम जो परमेश्वर की तरफ से है वो हम अपनी बेटी को देने पाएँ और हमारे घर में हमेशा शांति बनी है। मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगी आपको, फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी। यह है बुक ऑफ इक्लेसियास्टिस से, दिस इज फ्रॉम चैप्टर 3 वर्स 1। इट सेज, टू एवरीथिंग देयर इज अ सीजन एंड अ टाइम फॉर एवरी पर्पस अंडर हेवन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। मैं आज आपसे दुआ मांगती हूँ पिता परमेश्वर कि आप एज ए मदर, एज अ वाइफ, कैसे उनको अपने फैमिली को चलाना है उसके लिए आप उन्हें गाइड करें। हम एक्नॉलेज करते हैं उनके इस परिस्थिति के ऊपर पिता परमेश्वर आपको, और आपसे दुआ मांगते हैं कि आप उन्हें गाइड करें, उन्हें डायरेक्ट करें पिता परमेश्वर, ताकि वो एक अपना वर्क लाइफ बैलेंस बना सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि आज के बाद ये विश्वास करते हुए हम आपसे दुआ मांगते हैं कि आप उन्हें उनकी अगुवाही करेंगे और वो अपने बच्चों के बीच में बैलेंस बना सकेंगे, अपने काम के बीच में, अपने फैमिली टाइम के बीच में बैलेंस बना के चल सकेंगे। धन्यवाद के साथ ये दुआ यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। कम से कम 15 मिनट का समय निकालें और अपने पूरे दिन को परमेश्वर के पास लेकर जाएं, उनसे गाइडेंस को सीख करें और देखिएगा आप ज़रूर अपने लाइफ में बैलेंस को लेकर आ सकेंगे। आइए इसी के साथ अपने अगले कॉलर से बात करते हैं। भगवान से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि भगवान हमको सद्बुद्धि दे, अच्छी राह दिखाए, सही राह दिखाए, ताकि हम हमारे बच्चों को सद्बुद्धि दे पाएं, उनको अच्छे संस्कार दे पाएं, ताकि वो अपने जीवन में अच्छे इंसान बन सकें। परेशान ना हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगी। पिता परमेश्वर, इस समय में भाई को, उनके वाइफ को, उनके बच्चे को आपके हाथों में देते हैं। पिता परमेश्वर बहुत मेहनत से अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं, हस्बैंड और वाइफ मिलकर पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि ये एज पेरेंट जो भी इनकी नीड है पिता परमेश्वर, जो भी गाइडेंस है पिता परमेश्वर, जो भी आंसर्स ये सीख करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, आप उनको आंसर करें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करना चाहेंगे इनके बेटे के लिए भी पिता परमेश्वर, उसको अच्छा मन दीजिए, अच्छी बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर, होने पाए कि वो अपने माता पिता का आदर करे और उनकी बातों को माने पिता परमेश्वर। जैसे कि बाइबल में लिखा है कि माता पिता की बातों को मानने से उम्र लंबी होती है पिता परमेश्वर। हम इन सारी बातों को आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर और मांग लेते हैं इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में, आमीन। भाई मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भी थोड़ा टाइम मिलता है बच्चे को स्कूल ले जाते टाइम, रात को खाना खाते टाइम, उस दौरान आप बच्चे से बात कर सकते हैं, उसके दिन भर के बारे में उससे पूछ सकते हैं क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और कोई ना कोई लाइफ लेसन उसको दे सकते हैं। इन्हीं सारे इश्यूज़ के साथ, इन्हीं बातों के साथ हमें आपका इंतज़ार रहेगा एवरी 3rd ट्यूसडे ऑफ द मंथ। इस महीने भी हम आपसे मिलेंगे at 3 PM ओनली ऑन CBN इंडिया यूट्यूब चैनल लाइव। So join us on Tuesday, 22nd of November, only on CBN India YouTube channel. Till then, take care and bye. दोस्तों, कितना अच्छा है ना कि हम प्रार्थना में अपने सारे बोझ परमेश्वर पर डाल सकते हैं, और परमेश्वर ने वचन में हमें बताया है कि जब हम अपने बोझ परमेश्वर पर डालते हैं वो हमें संभालता है, वो हमारी मदद करता है। तो दोस्तों, इसी तरह अपने बच्चों के लिए आप प्रार्थना करते रहें और आप हमें भी कॉल करें CBN प्रेयर लाइन में, ताकि हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करें। हमारा नंबर है 9910401010 और हमारी लाइन्स सुबह 6:30 बजे से लेकर रात 11 बजे तक हफ्ते के 7 दिन आपकी कॉल्स के लिए खुली रहती हैं। यस दोस्तों, हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। अब समय छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे आपके लिए प्रार्थना भी करने वाले हैं, खासकर उन माता पिताओं के लिए जो शायद किसी न किसी क्षेत्र में स्ट्रगल कर रहे हैं परवरिश को लेकर। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। नवंबर के महीने में CBN प्रेयर लाइन प्रार्थना कर रहा है पेरेंट्स के लिए। यस, पेरेंट्स टू नीड प्रेयर। आपके स्ट्रगल्स, चैलेंजेस, फियर्स एंड शॉर्टकमिंग्स कई बार लोगों को समझ नहीं आता है। पेरेंट्स से हमेशा उम्मीद रहती है कि उन्हें सब कुछ पता रहना चाहिए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, पेरेंटिंग की उलझनों में आप अकेले नहीं हैं। CBN प्रेयर लाइन से जुड़कर आप प्रार्थना में सहारा ले सकते हैं। साथ ही हमारे एक्सपर्ट काउंसलर से गाइडेंस लें, क्योंकि एक्सपर्ट की हेल्प से हमें अपने चैलेंजेस को
फेस करने में आसानी होती है। तो नवंबर महीने में हमारे साथ जुड़े टू पेरेंट्स स्ट्रगलिंग विद पेरेंटिंग, पेरेंट्स जो बच्चों के फ्यूचर को लेकर परेशान, बच्चों के एडिक्शन एंड डिफरेंट बैड हैबिट से परेशान, टू प्रे फॉर न्यू पेरेंट्स, पेरेंट्स जिनके स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं। सीबीएन प्रेयर लाइन पर हम आपकी मातृभाषा में आपके लिए प्रार्थना करेंगे, जैसे कि बंगाली एंड पंजाबी। सो कनेक्ट नाउ ऑन 9910401010। साल खत्म होने से पहले ही हम नए साल की तैयारियां शुरू कर देते हैं और अपने प्रियजनों के लिए खास उपहार देने की योजना बनाने लगते हैं। आप चर्च कॉयर्स इन कॉन्सर्ट के जरिए अपने प्रियजनों को आशीषित गीत का उपहार भेज सकते हैं और बना सकते हैं 1 सालों तक यादगार म्यूजिकल न्यू ईयर अपने प्रियजनों के साथ। The Lord lift His countenance upon you. कल किसने देखा है, आज तो आज यही है, समय बहुत ही कम है, यीशु को अपना ले। इसके लिए आप www.cbnindia.org पर अभी लॉगिन करके चर्च कॉयर्स के डेडिकेट सेक्शन में डिटेल्स भेजें। नेशनल टीवी पर हम भी आपके प्रियजनों को न्यू ईयर ग्रीटिंग्स के साथ गीत की प्रस्तुति करेंगे। होगा ना शानदार उपहार नए साल के लिए? वेलकम बैक दोस्तों। जैसे अभी अपने ब्रेक में देखा, न्यू ईयर इज़ फास्ट अप्रोचिंग, और अगर आप भी अपने किसी प्रियजन के लिए सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं न्यू ईयर के अवसर पर, तो क्यों ना आप CBN इंडिया की वेबसाइट पर जाएं और वहां जाकर आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, ये समय है कि हम दुआ करें, प्रार्थना करें, खासकर उन स्ट्रगलिंग पेरेंट्स के लिए। शायद आप परवरिश करने में संघर्ष कर रहे हैं, माता पिता होने के नाते आपको कुछ चिंताएं खा रही हैं। इस समय हम आपके लिए खास प्रार्थना करने वाले हैं और आप भी हमारे साथ हृदय जोड़िए कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद के मन के साथ, आभार मन के साथ तेरे पास आते हैं प्रभु, ये जानते हुए कि तू हमें अनसुना कभी नहीं करेगा प्रभु। तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, तेरे कान हमारे प्रार्थनाओं पर लगे हैं प्रभु। आज हमारी प्रार्थना है खासकर माता पिताओं के लिए, उन माता पिताओं के लिए जो अपने परवरिश में शायद संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है, शायद उनके बच्चे सही रास्ते से भटक गए हैं और उसको लेकर के वो चिंतित है, या जो भी चिंता का कारण है, सेहत हो या जो भी आमदनी हो। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि तू इन सारे चिंताओं को तेरे पास लेकर आते हैं प्रभु। अपने बोझ तुझे सौंपते हैं, क्योंकि तूने कहा जो बोझ से दबे हैं वो मेरे पास आए और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, हमें यकीन है कि तू हमारे मनों को अपनी शांति से भरेगा, हमें विश्राम देगा। हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है प्रभु, क्योंकि तू वादा करता है कि तू हमारे बच्चों का ख्याल रखेगा। हम अपने बच्चों को, उनके भविष्य को, उनके चाल चलन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आप मांगते हैं प्रभु, तू उन्हें, उनकी अगुवाई कर, उनकी देखभाल कर। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन आमीन आमीन। दोस्तों, याद रखें, जैसे परमेश्वर हमारा अच्छा और भला चरवाह है, वैसे वो हमारे बच्चों का भी अच्छा और भला चरवाह है। तो हमारे जो बच्चे हैं वो उसकी भेड़ है और वो उनकी अगुवाई ज़रूर करेगा। जी बिल्कुल, परमेश्वर हमारे बच्चों की अगुवाई करेगा। और अब समय है कि हम आप सबको बरेली ले चले, क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च बरेली की सैर पर। हाल ही में इन्होंने 150 साल पूरे किए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उनकी विश्वास योग्यता के लिए इस चर्च के प्रति। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एशिया में क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च बरेली इज़ द फर्स्ट मेथोडिस्ट चर्च दैट वाज एस्टैब्लिश्ड। और आइए रेवरेंड सुनील मसीह से हम मुलाकात करें, जो इनके पासवान हैं, और इस चर्च के बारे में और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हम पाएँ। ये है सन 1870 में बना क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च।
और भारत में मेथोडिज्म की शुरुआत भी इसी चर्च से हुई थी। तो भारत में डॉक्टर विलियम बटलर अमेरिका से भारत आए। जब लखनऊ में उन्हें स्थान नहीं मिला तब वो बरेली आए और 25 दिसंबर 1870 में इस चर्च की नींव रखी गई। मेथोडिस्ट चर्च की 150वीं वर्षगांठ को सेलिब्रेट कर रहे हैं और भी हमारे प्रोग्राम्स आने वाले दिनों में हैं। और इस समय नवंबर में 13 नवंबर को चिल्ड्रंस डे के उपलक्ष्य में संडे स्कूल का एक प्रोग्राम होगा और CBN उसमें हमारा मीडिया पार्टनर है। हमारी प्रार्थना है जो मिशनरीज़ ने, पुरखाओं ने इस चर्च की नींव को रखा, परमेश्वर की महिमा इस चर्च से हमेशा होती रहे। वाओ, दैट इज़ अमेजिंग। बहुत अच्छा लगा क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च बरेली की सैर करके और हमने इनकी हिस्ट्री के बारे में जाना। व्हाट अ रिच हिस्ट्री दे हैव एंड गॉड हैज़ बीन सो फेथफुल एंड सो गुड टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। एंड हमारी यही प्रार्थना है कि इसी तरह आप और भी बहुत साल मिलकर के परमेश्वर की स्तुति आराधना करते रहें और परमेश्वर के वचनों से सीखते रहें। बिल्कुल बिल्कुल। क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च बरेली को हम पूरे एक नई जिंदगी परिवार की तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। कीमती वायदा बाप ने दिया जो हमारे लिए गा रही है क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च बरेली की कॉयर। तो आइए इस गीत को हम सुने और इससे आशीष पाएं। एंड ऑल ऑफ यू हैव अ लवली वीकेंड। गॉड ब्लेस यू। और सोमवार को हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। यस, टेक केयर फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू।